सो हाई गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड रिसेंटली अभी बताऊं कि मैंने पूरी एक 8 मिनट की वीडियो शूट करी है, पूरी 8 मिनट्स की वीडियो शूट करी है। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे मैं अभी कैमरे के सामने ऐसे खड़ी हूँ, उसमें मैं थोड़ी आगे आके खड़ी हो गई थी, तो मेरा इतना पोर्शन जो है उस वीडियो में कट हो चुका है। सो अब मैं दोबारा से 8 मिनट आके यहाँ पे दोबारा से खड़े होकर दोबारा वीडियो बनानी स्टार्ट करूँगी। पता है क्या, पहले तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है आपको कैमरे के आगे खड़े होकर बोलने के लिए। एंड अभी भी नहीं पता मुझे कि ये वीडियोस कैसी बन रही है, लेकिन ये मेरा लास्ट ट्राई है। इसके बाद मैं थक चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी अपनी डिजिटल मार्केटिंग के क्लास से आई हूँ, तो मैं इतनी थक चुकी हूँ कि मैं और खड़ा नहीं हो सकती, तो मुझे बैठना है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये मेरा टू डू लिस्ट का पार्ट है और ये मेरे को शूट करके अपलोड भी करनी है। एंड ठीक है गाइज, लेट्स कम टू द पॉइंट। एंड अभी भी नहीं मुझे पता कि मैं वीडियो में ढंग से आ भी रही हूँ या नहीं, लेकिन फिर बाद हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो आपने टाइटल देखा होगा, मेरे माई एक्सपेक्टेड क्लास 12th मार्क्स बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। बेसिकली देखा जाए तो जिसको नहीं पता, मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ। हाय गाइस, माय नेम इज पेरी एंड रिसेंटली मैंने अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स दिए एंड साइड बाय साइड आई एम लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग क्या, अब तो मतलब खत्म ही हो गया, मतलब अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना और एग्जाम्स वगैरह देने हैं। सो अगर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स क्लास 12th के। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने शुरू अप्रैल से लेके पूरे पेपरों तक पढ़ाई करी थी, ठीक है। लेकिन जो मैं लिख के आई पेपर में, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं थी, और सीबीएसई का पेपर देख के मैं वैसे ही डिमोटिवेट हो गई थी। और देखा जाए तो जिसको नहीं पता मैं बता दूं, मेरे पास आर्ट स्ट्रीम थी, और जिस लोगों ने मेरे को स्टार्टिंग से देखा होगा, मैं अपने उस टाइम का कंटेंट भी डाला करती शॉर्ट्स के फॉर्म में। सो मैं कभी ट्यूशन नहीं गई, मुझे ट्यूशन जाना पसंद ही नहीं है, क्योंकि 10th में मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरे को ट्यूशन भेजा था। ट्यूशन भेज के क्या हुआ कि जो मैं पढ़ती थी, मैं बहुत अच्छा खुद से पढ़ लेती हूँ, मेरे को सेल्फ स्टडी में पूरा ट्रस्ट है, ठीक है। जो मेरे ट्यूशन भेज के मेरे पापा ने मेरे को ट्यूशन भेजा था, तो जो 2 सब्जेक्ट की ट्यूशन में जाया करती, उन्हीं में मेरे सबसे कम नंबर आए हुए थे 10th क्लास में। सो अभी 10th का रिजल्ट रिलीज हुआ है 1-2 दिन पहले, मेरे भाई ने भी दिए थे 10th के एग्जाम्स, तो ही स्कोर सम 60 to 65% मार्क्स एंड ही इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा था कि वो 60% नंबर लेके आएगा। सो मैं अपनी बात करती हूँ फिलहाल। अगर मैं अपनी बताऊँ, सो मेरे पास आर्ट स्ट्रीम थी, तो आर्ट स्ट्रीम में मेरे पास कुछ 5-6 सब्जेक्ट थे। एंड मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ। बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल में ना इंग्लिश मीडियम के टीचर्स ही नहीं है। मैं जिस स्कूल में पढ़ी उसमें इंग्लिश मीडियम के टीचर नहीं थे। एक इंग्लिश सब्जेक्ट था जो उनके टीचर थे, और जो एक हिस्ट्री के टीचर थे जो इंग्लिश में पढ़ाते थे। बाकी कोई भी टीचर इंग्लिश में नहीं पढ़ाता था। बस वो एग्जाम्स के टाइम पे बच्चे ने क्या कितना लिखा हुआ है उसको देख के मार्क्स दे देते थे। तो अब तो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश मीडियम के टीचर्स के पास ही गई होगी हमारी कॉपी चेक होनी। लेकिन जो हमारे स्कूल में थे उसमें हमें ना खुद ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन काफ़ी बच्चे ट्यूशन्स वगैरह जाते थे, मैं वो भी नहीं जाती थी, मुझे ट्यूशन जाना ही नहीं पसंद। तो मैं अपने सेल्फ स्टडी करती थी। एंड साइड बाय साइड अप्रोक्स अगस्त में मैंने डिजिटल मार्केटिंग लर्न करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड आई हैव 6 सब्जेक्ट्स इन स्कूल। सो मेरे को स्कूल से आगे डिजिटल मार्केटिंग की क्लास में जाना पड़ता था, तो मैं उसके बाद आने के बाद पढ़ती थी। जैसे जो मेरा टाइम था मैं इस टाइम पे पढ़ती थी। एंड मैं बताऊं कि मैंने पूरा साल पढ़ाई करी थी, लेकिन मैं जो लिख के आई थी एग्जाम्स में, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ जो मैंने लिखा था। क्योंकि मैंने पता क्या माना था कि मेरे 90+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे 12th क्लास में, अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ूंगी तो। क्योंकि 10th में तो इतना पता नहीं था, तब भी मैंने 80+ स्कोर कर लिया था। लेकिन 12th में तो सब कुछ हो जाता है ना, कि जैसे आपने एक बार एक्सपीरियंस हो गया, बोर्ड्स एग्जाम्स देके कैसे क्या होता है, क्या करना पड़ता है, सब कुछ एक बार एक्सपीरियंस हो गया। लेकिन 12th में तो अच्छे मार्क्स स्कोर करने चाहिए। लेकिन इस बार सीबीएसई के पेपर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। ऐसा मुझे लगता है, या आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं करी थी। या तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता ऐसा है भी या नहीं, आई डोंट नो। क्योंकि ऐसा लगता है मुझे कि पेपर में सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम फॉलो नहीं करी थी। जिस तरीके से मैंने पढ़ा था ना कि ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा तो इसको पहले पढ़ती हूँ, जैसे मैंने प्रायोरिटी दी थी। जैसे 8 नंबर हो गए चैप्टर है, उनको पहले प्रायोरिटी देके पढ़ के मैंने सोचा कि पेपर दूंगी। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे कि मार्किंग स्कीम ही नहीं फॉलो कर रखी सीबीएसई ने, बट आई डोंट नो, लेट्स लीव दिस टॉपिक। एंड उसके बाद देखा जाए तो मैं बताऊँ, ठीक थे, मतलब मैं जो लिख के आ रही हूँ मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है। और जो सीबीएसई की तरफ से पेपर आ रहा है, मतलब मैं पेपर को देख के पता क्या कहती थी, चल चल मुझे नहीं लिखना तुझे, ठीक है। जो मैं पढ़ के मैं पूरी रात जाके पढ़ती थी एंड सुबह पेपर देने जाती थी। मैं पेपर देके आके सोती थी। और मैं जितना पढ़ के गई हूँ ना, मतलब मैंने पूरे साल 3 से 4 बार सिलेबस को रिवाइज मारा है। 3 से 4 बार मैंने सिलेबस रिवाइज करा है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, इतने कम मार्क्स में स्कोर नहीं कर सकती। मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और मैंने 12th में तो बहुत 80 से लेकर 80 तक का जोर लगाया पढ़ने में कि मेरे को 90+ मार्क्स चाहिए, मेरे को 90+ मार्क्स चाहिए। और जो मेरे मिड टर्म थे और ये कौन से पेपर होते थे, ये
प्री बोर्ड्स थे, इनमें भी मैंने अच्छे 70 प्लस स्कोर करा है हर सब्जेक्ट में। 75 से अबव नहीं गई मैं कहीं पे भी, लेकिन 70 to 75 के बीच में ही मैंने हर सब्जेक्ट में स्कोर करा है। लेकिन जो मैं पेपर सीबीएसई ने बना के भेजा ना, मैं उससे सेटिस्फाई थी ना मुझे वो समझ आया, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कौन सा स्टफ कहाँ से उठा के किधर लिखना है और कितना लिखना है, क्योंकि वर्ड लिमिट्स भी फॉलो करनी होती है। अगर उनमें आंसर नहीं लिख रहे तब भी दिक्कत है, और इतनी देर सोचने में कहो तो 3 घंटे बहुत थोड़े हैं भाई मेरे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो चलो ठीक है। उसके बाद अगर अब मैं बात करूँ मेरी एक्सपेक्टेड परसेंटेज की, सो मेरे को लगता है कि 90 प्लस जाएगी, क्योंकि मेरा ड्रीम था या एम कह लो, अप्रैल से स्टार्ट हो गया था कि मैं 90 प्लस स्कोर करूंगी। अच्छे यूट्यूब टीचर्स को मैं फॉलो करती थी, मैंने सोचा था कि मैं 90 प्लस स्कोर करूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता अब क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि देखो अभी तक तो आया नहीं, तो देखते हैं क्या आएगा रिजल्ट में। और अगर मैं एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊं तो अगर हम इंटरनल को छोड़े तो 80 नंबर का हमारा पेपर होता है, तो 80 में से मैं 60 to 80 के बीच में मार्क्स अपने एज्यूम कर सकती हूँ। लेकिन 70 प्लस तो मेरे 1-2 सब्जेक्ट में ही आएंगे, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो मैं 60 प्लस एज्यूम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो मैं लिख के आई हूँ मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है, और दूसरा जो सीबीएसई ने पेपर बनाया मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब इतनी डीमोटिवेट, मैं पढ़ के खूब जाती थी, मैं पूरा साल पढ़ती थी, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस था कि भाई मेरे को तो हर चैप्टर आता ही होगा, लेकिन जब पेपर देखते ना मेरी हवाइयाँ उड़ जाती थी, क्योंकि मैंने हमेशा एनसीईआरटी से और यूट्यूब से पढ़ाई करी है, और मेरे पास कोई भी एडिशनल स्टडी मटेरियल वगैरह नहीं था। मैं बस एनसीईआरटी पढ़ती थी और यूट्यूब से पढ़ती थी, और खुद वो जो नोट्स बनाती थी, मैंने पूरे साल बैठ के नोट्स बनाया। मुझे लगा मैं तो अच्छा स्कोर कर सकती हूँ, नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा अब तो रिजल्ट आने के बाद। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे भी अपना रिजल्ट जरूर अपलोड करूँगी। एंड ठीक है गाइज, दिस इज फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अब रेगुलर कंटेंट डालना मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बेसिकली मेरे पास एग्जाम्स नहीं है मेरी। एंड मैंने पता क्या सोचा था, सीरियसली बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने थे, क्योंकि इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और मेरे को बीए ऑनर्स करनी है इंग्लिश में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा भाई अच्छे नंबर लेके आने हैं, बीए ऑनर्स करनी है। एंड उसके बाद मैं अब इंग्लिश के पेपर से भी सेटिस्फाई नहीं हूँ कि मैं इंग्लिश के पेपर में लिख के भी आई हूँ और उसके मेरे को नंबर मिलेंगे भी या नहीं, या फिर टीचर को समझ पाएगा भी नहीं। ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता होता मार्क्स का, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्क्स आएंगे 60 to 70 के बीच में कुछ सब्जेक्ट्स में, और 70 to 80 के बीच में कुछ सब्जेक्ट्स में। परसेंटेज बताऊँ तो आ जाएगी 80 to 90 के बीच में, लेकिन 90 से अबव तो मेरा एम था, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं उसको फुलफिल कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत जोर लगाया यार पढ़ने में। लेकिन एंड में आके मुझे ऐसा लगा कि मैंने पूरा साल कुछ भी नहीं करा है। जब मैं पूरा साल पढ़ के गई हूँ और एंड में आके मैं दही करके आ रही हूँ पेपर में, मैं कुछ भी नहीं पढ़ के गई फिर। एंड ठीक है, एंड अब रेगुलर कंटेंट डालना मैं स्टार्ट करूंगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे को मेरे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो, एंड आप कौन सी क्लास में, मुझे जरूर बताना। एंड दिस इज फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऐसे ही देखते रहना। एंड अब मेरी डिजिटल मार्केटिंग का भी मैं कंटेंट डालना स्टार्ट करूंगी। मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है बेसिकली, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम शूट करने में नहीं मिल पाता, या फिर थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पाता, लेकिन अब से मैं रेगुलर कंटेंट डालूंगी। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय।